જેમ પારા વધે આમ બીપી પણ વધે છે. પારા વધવાથી બીપી કેમ વધે? તો આ તો ઠંડક થાય, ઠંડકથી બીપી વધે છે, એનાથી આર્થરાઇટિસ વધે છે, અસ્થમા વધે છે, સોરાયસિસ એક્ઝિમા વધે છે. તો આ શાળામાં આ બીપી નહીં વધે એના માટે શું કરવાનું? એક તો આ લાડુ ખાવાનું. तो ये तो एक आपके लिए खा लो, बहुत अच्छा है, और एक आपकी मम्मी के लिए ले जाओ. हाँ? तो ये तो લાડુ છે ફ્લેક્સીડ નો. ગાયના ઘીમાં એને શેકીને આમાં પછી થોડોક ડ્રાય ફ્રૂટ નાખી દેવાનું, જેને જેવું ગમતું હોય, બાદામ, અખરોટ, જેને જેવું ગમે. अब जाओ आप योग करो. तो ફ્લેક્સીડ ને ગાયના ઘીમાં શેકીને પછી એમાં થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ નાખી દેવાના અને એના લાડવા તૈયાર થઈ જાય. એ બીપી માટે બહુ સારા છે અને એનાથી એનર્જી પણ મળે. અને મુક્તાવટી, આ મુક્તાવટી બે ટીકડી સવારે સાંજે ભૂખે પેટે લઈ લેવાની. જમ્યા પછી જેને બહુ જ હોય તો બીપી ગ્રીટ લઈ લેવાનો, કે બંનેમાંથી એકથી કામ ચાલી જાય. જેને ઊંઘ નહીં આવે એને મેધાવટી પણ લઈ લેવાની. અને દૂધીનો જ્યુસ પીઓ. અને અમારે અહીંયા એક કમુદબેન છે, એ તો ગોધનારક અને ગોખરુના પાણી પીને જ આ બીપીને સારું કરી દીધું. અને અમારા ડોક્ટર સાહેબ અહીંયા બેસા છે, એ તો ઘણા બધા રોગોએ મટાડી દીધા. ડોક્ટર સાહેબ ક્યાં ક્યાં બીમારી મિટાલી? એ તો એક MBBS MS ડોક્ટર છે અને દવાઓથી તમે મુક્ત થઈ શકો છો. પહેલે યોગ યુક્ત થાઓ, પછી એલોપેથીની દવાથી મુક્ત થાઓ, અને પછી તમે એક જે સ્વસ્થ જીવન, એક सात्विक जीवन तमे पामी सको छो. क्या क्या दवाई छूटी डॉक्टर साहब? मेरे ए डॉक्टर अपना नाम भी और मेरा नाम गोपाल चंद गांधी है, पेशे से मैं सर्जन हूँ. MBBS और MS MBBS MS हूँ और जोधपुर में रहता हूँ. मेरे बाईपास सर्जरी होने के बाद भी मेरे को चेस्ट में पेन रहता था, भारीपन रहता था और पूरी तरह से खांसी भी नहीं कर पाता था. फिर मैंने स्वामी जी का योग प्राणायाम देखा और उसको करने लगा. बिना जैसे सही रीति बताई उसी तरह से करता था. 10-10 मिनट हर प्राणायाम, 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को करता था. ब्राह्मणी, उद्गीत और ये सब करता था. तो धीरे धीरे 6 महीने में मेरे भारीपन ठीक होने लग गया. और जब मैंने चेक कराया तो बीपी और सब नॉर्मल थे. कोलेस्ट्रॉल जो मेरे ट्राइग्लिसराइड 300 रहते थे बाईपास सर्जरी करने के बाद. मोटी बात है. 300 ट्राइग्लिसराइड रहता था और फिर रोजुवास्टिन भी लेता था, फिर भी ये बड़े रहते थे. और धीरे धीरे 6 महीने बाद मैंने चेक कराया तो ये दोनों कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड करीब 160-170 रहने लगे. तो मैंने उनको बंद किया और इसी तरह मैंने धीरे धीरे मेटाप्रोपिल गोली जो मेरी हार्ट बीट कम करने के लिए दी गई थी वो भी बंद कर दी, क्योंकि मेरी सामान्य हृदय गति 60 और 62 अब रहने लग गई थी. अब तो 60-62 जो एकदम एब्सोल्युटली राइट है. और मेरी 50-52 रहती है डॉक्टर साहब. हाँ, 50-52 मेरा हार्ट रेट रहता है, 110 और 70 मेरा बीपी रहता है और सब एकदम परफेक्ट. और इसी प्रकार निकोरान दी जा रही थी वो भी बंद हो गई. रेमिप्रिल गोली और रोजुवास्टिन जो कोलेस्ट्रॉल के लिए थी बंद कर दी. और ये चारों गोलियां मेरी बंद हो गई. और उसके बिना भी करीब 15-20 साल से मेरे सब चीजें ठीक चल रही है. 73 और 100 साल के जिएंगे डॉक्टर साहब. सुमन को देना माइका, उसने तो डॉक्टर साहब से भी ज्यादा कमाल कर दिया. हाँ सुमन, हाँ सुमन और फिर कमोद ने पूछेंगे. हाँ सुमन, तुमने क्या क्या ठीक किया? करो सब ये करो. मेरे को कुछ साल पहले बीपी हल्का सा हुआ था. नहीं, मैंने कोई गोली नहीं ली. अम्लोवास 1-2 दिन दी थी डॉक्टर साहब ने, उसके बाद मैंने बंद कर ली और मेरा प्राणायाम से ही सारा ठीक हो गया. और आज तक मैं 70 की हो रही हूँ, लेकिन मैं कोई गोली नहीं लेती हूँ. पूरी तरह से स्वस्थ हूँ मैं. 70 की है. और योग क्लासेस लेती हूँ मैं. हाँ. मेरे नी रिप्लेस हुए हैं, लेकिन इसलिए मैं मंडूकासन और ये नहीं कर पाती. बाकी मैं सब एक्सरसाइज कर लेती हूँ. और वो शुगर? हाँ, शुगर मेरा बिल्कुल 0 नॉर्मल चल रहा है. मेरे मतलब हेरिडिटी है. जेनेटिक बीमारियों ने તમે મટાડી શકો એનો લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે આ સુમન બેન. આ ડોક્ટર સાહેબની વિશે છે. दोनों ब्रदर
और सिस्टर सभी को डायबिटीज़ है, लेकिन मैं अनटच, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। आराम से निकल रहा है समय। और खाने में हम लोग आटे के संग मोरिंगा पाउडर मिक्स कर लेते हैं। पूरा परिवार, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों डॉक्टर हैं, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, एक ऑर्थोडेंटिस्ट है, हस्बैंड तो सर्जन है मेडिकेटेड ही। अंडा कर लेते हैं, उसमें अलसी डाल लो, तिल डाल लो, मोरिंगा डालो, क्या कितने, पालक डालो, मेथी डाल लो। लोग ऐसे ही खाना पीना भी नहीं आता। सूखा पाउडर मिला देती हूँ मैं पूरे टीन में ही, आटे में मोरिंगा, सूखा पाउडर मोरिंगा का, हाँ, वो पूरे टीन और में। टेस्ट अच्छा आता, कड़वा नहीं लगता। नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता स्वामी जी। कितना मिलाती है? मतलब जैसे 15 लीटर है, उसमें 2 लीटर डाल देती हूँ। 15 किलो में 2 किलो डाल देती 2 हूँ। किलो मोरिंगा। हाँ, अच्छा, और मैंने है ना, वो मिक्स होता है। हरी हरी रोटी बनती है। पहले बच्चे थोड़े नाराज होते थे, लेकिन अब मेरे दोनों बच्चे, मतलब पूरी फैमिली में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई गोली नहीं ले रहे हैं हम लोग। ये पहला बड़ा फार्मूला बता दिया सुमन ने, खुद ही घड़ लिया। क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ा मोरिंगा का पेड़ था, हाँ, ड्रामेस्टिक जिसे कहते हैं, तो उसके जब पत्ते फेंक रहे थे, बोलते हैं आजकल उसको, ड्रामेस्टिक, सहजन की फली जिसे बोलते हैं, तो उसकी सारी पत्तियां मैंने तोड़ी। पहले पत्तियां धोई, फिर तोड़ के सुखा दी, सुखा के पाउडर कर दिया। अब वो उसको उसमें मिक्स कर देती हूँ आटे में मैं, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और कोई भी माल न्यूट्रिशन से नहीं है किसी को, कोई घर में हम लोग कोई टैबलेट नहीं विटामिन देते डी, हैं। B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कोई किसी को कोई कमी नहीं। स्वामी जी, मैंने पीजीडी कर रखी है। हम लोग क्या जिंदगी बहुत साथ निकाली, लेकिन साथ में पढ़े नहीं, तो हमने तो हमने बहुत मन में इच्छा थी कि एक साथ क्लास लेंगे, पढ़ेंगे, तो हमने पीजीडी साथ की। पीजी डिप्लोमा। यस, तो उसमें जब साथ रहे थे हम लोग, तो वो समय बहुत अच्छा निकला। उसी समय मैंने ये सब मोरिंगा और ये काफी चीजें सीख ली। और ये हमारी घर के 18वीं पीढ़ी डॉक्टर है मेरे हस्बैंड। 18वीं पीढ़ी? मेरे ससुर जी राजवैद्य थे। अरे राम राम। और मेरे बच्चे 19वीं पीढ़ी है डॉक्टर। और ये रहस्य तो अभी बता। तो इस ढंग से पहले ये स्वर्ण भस्म, मोती पिष्टी, ये सब घर में ही खटियों में बनती इसलिए थी आपकी हमारे यहाँ। श्रद्धा हो गई, बचपन से संस्कार मिले। हाँ, ये सब हमारे घर में। अब इसको दो, कमोद को दो। यस, इसने भी कमोद ने कमाल कर रखा है। हाँ, ओम स्वामी जी। ओम ओम। मेरे पापा से वीपी आया था। हाँ, पापा जेनेटिक को, बीपी। मम्मी को सबको वीपी है। पापा की हार्ट अटैक वीपी से ही हो गई ये थी। राम राम राम। हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसके बाद से ही मन ऐसा उदास रहता था, तो टीवी देखते हुए पता चला कि जोधपुर में शिविर है। मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ, तो बस उसी समय थैला उठा के जोधपुर चले गए और 10 दिन का शिविर अटेंड किया। बस उस दिन से स्वामी जी के साथ लगे हुए हैं। लेकिन मेरे को भी वीपी होने लग गया था, और एक बार 250 वीपी हो गया, बेहोशी की हालत जैसी हो गई। और मैं चलकर चली गई थी हॉस्पिटल। वहाँ उन्होंने बोला कि आप चल के कैसे आए हो, लेट जाओ जल्दी से, और इनके हस्बैंड को मर जाएगी, कुछ हार्ट मर अटैक हो जाएगा, जाएगी, ये ब्रेन तो- फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा। लेकिन मैं अनुलोम विलोम बाद में, उस समय तो 5 दिन तक एडमिट रही, लेकिन अनुलोम विलोम, कपालभाति ये धीरे धीरे करती रही। और गोखरों को और किसको पानी पियो? एलोवेरा जूस और गोधन अर्क लेने से मेरे को बहुत बड़ा फायदा मिला। हाँ। उससे मेरी एकदम से वीपी 90 और 70 आ गया अब तो मेरा। 90 70। अभी मेरे को वापस बढ़ाना पड़ा थोड़ा सा। ये लो। और वीपी अब ठीक है, एक भी गोली नहीं ले रही हूँ। यहाँ योग ग्राम में आने के बाद तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। सभी कुछ अच्छा हो गया, थायराइड भी काफी कम हो गया है। ये तो जोधपुर के आस पड़ोस वाले। एक गुड्डी ने और दो। हाँ, गुड्डी को भी बीपी बढ़ी हो रहा है। कैसे पता लगा बीपी बढ़ रहा है तेरा? मेरे को हेर दर्द रहता, हाँ। हेर दर्द रहता था, थोड़ा बहुत गिर जाती। सिर में दर्द था। हाँ। थोड़ा बहुत सिर में दर्द होता था, थोड़ी बहुत उल्टी हो जाती। हाँ। और के ज्यादा हो तो सिर में दर्द है तो गिर जाती। और के पास ने 4 साल के कराई बीपी चेक कराई, क्या डॉक्टर बोलिया कि वो 180 है बीपी। तो अभी इसके बाद में गए जिंदगी भर और गोली लेने पड़ेगा। मैं कहे मैं नहीं लूंगा गोली, तो गए गोली लेने ही पड़ेगा और नहीं ना रोज की गिर जाएगा। फिर क्या किया? फिर मैं अनुलोम किया, कपालभाति करी और इसको योगा किया। अब ठीक होगी? अब ठीक हो अब गई। दवाई कितने दिन से नहीं ली? नहीं ली दवाई, 1-2 दिन, कोई 5-7 दिन है ली। और 5 साल पहले की बात है। हाँ, 5 साल 1-2 पहले दिन दवाई ली, फिर फेंक फांक कोई नहीं ली गोली। डॉक्टर बोलियो कि आपने जिंदगी भर लेने पड़ेगा, नहीं ना गिर जाएगी। गिर जाए। महंगे नहीं लेंगे, मैं गोली गिरने से बच गया। बच गए। चलो ऐसे आशीर्वाद। बात है। हाँ। तो જો આ બધું કરવું પડશે. હા, તો આ બધાને એક્સપિરિયન્સ તમે સાંભળો ને તો આપને પણ
હિંમત મળે, ઇન્સ્પિરેશન મળે કે આ બધું તો અમે પણ કરી શકીએ, આ બધા કરે તો અમે કેમ નથી કરતા? કરો બધા. બીપી સારું થાય, સુગર સારી થાય, थायराइड सारू થાય, वजन उतरे, अरे बद्दू मटे है. ये देखो इसने वजन घटा लिया 95 से 62. कितना टोटल कम हो गया बेटा तेरा सुष्मिता? 95 से 62. अभी 60 कर देंगे तेरा. हो जाएगा. तो वजन उतार लिया और क्या क्या ठीक किया? बाबा जी मेरे को बोले थे डॉक्टर ने कभी आपको कोई बेबी नहीं होगा. मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरी थी तो उन्होंने बोली थी ऑपरेशन के लिए, बट उसका सक्सेस रेट बहुत कम है, वो फिर से हो जाता है. तो मैंने वो उसका दवाई नहीं खरीदी, सिर्फ प्राणायाम आसन जो भी आपका पैकेज में आता है वो मैंने किया. और मेरे 2012 से लगभग 2013 तक मैंने किया और नवंबर में मेरा बेटा हुआ. बेटा अब 8 साल का है. तो तब से योग किया और 1 साल में पीसीओडी ठीक कर लिया. मोटापा 95 से अब 60-62 पे आ जाएगी अब. और बेटा इतना मजबूत बच्चा है, माता पिता दोनों पर भारी पड़ेगा. 8 साल का बेटा है और मैं लॉन्ग जर्नी करती हूँ तो उसकी वजह से मेरे कमर में तीनों हार वो दब गए, नसें आ गए उसमें. नी स्कूल में टीचर है? हाँ स्कूल में टीचर हूँ मैं. और यहाँ पर से वो नी में मेरा घिस गया है. तो डॉक्टर ने वो भी बोली मुझे ऑपरेशन के लिए. मैंने ये आसन प्राणायाम शुरू किया. योगा में आई 30 तारीख को आई थी मैं. उसी दिन मैंने ट्रीटमेंट ली और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ. सुबह को मैं 30 टाइम्स सूर्य प्राणायाम किया. सूर्य जो नमस्कार किया. ऐसे बेंड हो सकती हूँ, ये घुटनों को मैं अंदर की तरफ खींच सकती हूँ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और तेरे हस्बैंड को बीपी था, उसको भी दे. हाँ अभी मेरा बीपी एक्चुअली 100 और 70 है अभी, दवाई भी छोड़ दिया. बीपी शुगर सब लेके आया था. अब ये दोनों पूरा परिवार योगी हो गया. आवीज रीते दररोज लोगों योग करें. पहले कितना था, पहुंच जाता था बीपी? पहले 160/95 था. हे राम राम. और अब 170 आ गया अभी दवाई भी छोड़ दिया. 90-70 बताओ. तेरा तो चमत्कार ही हो गया. अब इसमें भक्ति बहुत है, इसको श्रद्धा बहुत है, तो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. उधर देना वो टोपी वाली बहन जी को, ये भी पश्चिम बंगाल के पास से आई हुई है, मेघालय से आई हुई. मेरे बीपी रहती थी. पहले तो मुझे पता भी नहीं चला कि बीपी क्या होता है. मुझे चक्कर आने लगे तो मेरी सास ने कहा जाके दिखा लो होम्योपैथी. वहाँ गई तो वो बोले बीपी है आपके. मैंने बोला बीपी क्या होता है? तो वो हंसने लगे मुझे, बोले बीपी का पता नहीं. मुझे क्या पता, हम तो खेती बाड़ी करते हैं. तो उन्होंने कहा आपके बीपी हो गया, आप ये दवाई लीजिए और ठीक हो जाओगे. फिर मैंने बहुत दिन तक ऐसे देखती रही, नहीं हुआ. तो फिर योगा करने के बाद में मुझे बहुत आराम मिला है इसे. मेरे बेटे को भी अर्थराइट हो गया. अरे राम राम. तो यहाँ हाथ उठना बंद हो गया था. तो उसको बहुत डॉक्टर को दिखाया मैंने. जहाँ भी गया वहाँ दिखाया. मेघालय से गुवाहाटी से गुजरात, सब जगह भेजा. कहीं भी ऐसे हुआ नहीं. फिर गुजरात में एक डॉक्टर ने बोला आप योगा करो, योगा से ठीक होगे. तो मैंने रोज सुबह उठा के उसको योगा करवाया. उससे उसको बहुत आराम आया. लेकिन अभी उसका हाथ से एक चीज भी नहीं उठता था. ऐसे दोनों हाथ रह गए थे खंडे से. अरे राम राम. तो अभी उसको मैंने बहुत योगा करवा के सुबह यहाँ लेके आई हूँ कि चलो वहाँ स्वामी जी के जाओगे तो वहाँ ठीक हो जाओगे. अब पूरा रिकवरी कर देंगे. वो यहाँ आके बहुत उसको आराम मिला है. और काफी ऐसे हाथ में ताकत आ गई. पर अभी कंधों में ऐसे, वहाँ बहुत ठंड है मेघालय में. तो वहाँ जाते ही ऐसे उसको ठंड से ऐसे वो क्या बोलते, उसको दर्द होता है. यहाँ ठंड में ठीक करके भेज देंगे उसको.
दर्द होता है तो बोलता है उसको गर्मी सूट नहीं होती, फिर भी ठंड में वो दर्द शुरू हो गया अभी। नाम निकाल देंगे उसको, शिलाजीत और देंगे, स्वामी जी मेरे हाथ इम्यूनोग्रिट देंगे, अश्वशिला देंगे, मोरिंगा देंगे, कर्क्यूमिन गोल्ड देंगे, पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये सब दे करके पूरा अंदर से ताकत दे देंगे। जी मेरे साल भर से अंगुलियां ये चिपक जाती है, ये अंगुली अभी चिपक गई, मैंने ऐसे ऐसे किया ना, कुछ ऐसे चिपक गई है अंगुलियां ये भी ठीक हो जाती है। दोनों हाथ की, तो मैं सब्जी नहीं काट सकती, कोई ये काट बात के का ही देता रोग है। है, निकल जाएगा। ये ऐसे ऐसे ये ट्रिंगल फिंगर बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। बात का ही रोग और कुछ नहीं है। स्वामी जी प्रणाम। अब पीछे वाले भाई को देना, ये खाली ऐसा नहीं कुछ सोच रहे हो कि लेडीज का बीपी ठीक होता है। जेंट्स को किस किस को था भाई बीपी? प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मेरा नाम संजय है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ जी। मेरी माता जी को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, तो हम बहुत सावधान रहते थे कि ऐसा ना हो, लेकिन 8-9 साल पहले मुझे भी ब्लड प्रेशर महसूस हुआ और डॉक्टर को चेक कराया तो 190/100 प्लस था, और उन्होंने दवाइयाँ लिखी मुझे। मैंने दवाइयाँ खाना शुरू करी, लेकिन मैं बहुत परेशान था कि दवाइयाँ से छुटकारा मिले, और पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया मैं अभी एक भी किसी भी प्रकार की गोलियाँ नहीं खा रहा हूँ। और अभी मैंने यहाँ पे आके भी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया। पहले मैं बहुत तेज चला पूरे प्रेमाइसिस में, अच्छा, पूरा दौड़ा भी, हल्की वॉकिंग भी, मतलब जॉगिंग भी करी, और फिर जाके बीपी चेक कराया तो 132/82 मेरा बीपी था, जो डॉक्टर ने मुझे एब्सोल्युटली नॉर्मल बताया। दौड़ करके चेक कराया बस, पूरा सारे काम करके कि भाई कहीं ऐसा ना हो। जी। आप पूरा कहाँ से हो? हाँ जी, कहाँ से हो? मैं बाबा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ, संजय चौबे नाम है। चौबे साहब एकदम अच्छे हो गए। और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आगे जीवन भर कोई भी गोलियां नहीं खाना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद रहा तो मैं योग करके, प्राणायाम करके ही अपने आप को पूरा स्वस्थ रखूंगा और लंबी रहेगा। आयु जीऊंगा। एकदम पक्के जियो। और आपसे सबसे बड़ी प्रेरणा है कि मैं सबको बोलता हूँ कि 1 सेंचुरी मार के ही जाऊंगा। ये ठीक है कि चौबे साहब जो है कि भाई सेंचुरी मार के ही जाना है। चलो सीधे लेट जाओ। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। अब वजन का भी एक बड़ा कारण है, ઓબિસિટી। જાડોપણ એક મોટો કારણ છે। જાડોપણ હોય, ટ્રેગ્લિસરાઇડ, કોલેસ્ટ્રોલ વધેલું હોય, સ્ટ્રેસ વધેલું હોય, ખાવા પીવામાં લોકો વધારે તીખું તળેલું ખાતા હોય, વધારે નમક ખાતા હોય, એનાથી પણ બીપી વધે। અને એના માટે આ અર્ધહલાસન કરજો, પાદવૃત્તાસન કરજો। અર્ધહલાસન, આ પાદવૃત્તાસન, આ તો, અને પછી દ્વિચક્રિકાસન, તો વજન પણ ઉતરી જશે। અને આ દૂધીનો અને પેઠાનો જ્યુસ પીજો, જે અમારી ડાબુ બાજુમાં અમે મૂકેલો છે ને, આ પેઠાનો કદ્દુનો જ્યુસ અને લોકીનો જ્યુસ, આ બંને અમારા લોકોને અમે પીલાવીએ છીએ। એનાથી બધું ટોક્સિન્સ, ઓક્સિડન્સ નીકળી જાય, બ્લડ એકદમ પ્યોરિફાઈડ થઈ જાય। આ નાનકડી વસ્તુઓ છે, પણ એનો પ્રભાવ બહુ જ જબરદસ્ત છે। હા, અને પછી જેને બીપી હોય એ મર્કટાસન પણ કરી લેજો। મર્કટાસન, પવન મુક્તાસન। અને બીપી પેટના લીધે પણ થાય, જેનેટિક થાય, ખાવા પીવાથી થાય, નીંદ નહીં આવે એનાથી થાય, વજન વધી જાય એનાથી થાય, સુગર વધી જાય એનાથી પણ ઘણા બધાને બીપી વધી જાય। જે પણ કારણથી બીપી હોય, જેનેટિકલી બીપી હોય, એ બધા જ કારણોથી જે બીપી થઈ ગયો હોય એ મટે છે। બસ યોગ તો કરવું પડે। યોગ કરવાથી આવી રીતે જેનાથી જેટલું થાય એક અનુષ્ઠાનની જેમ યોગ કરજો। અને પછી આ આ પવન મુક્તાસન અને ઉત્તાન પદાસન તો બંને પગથી, તો જેનો વજન વધારે હોય, કમરમાં દુખાવો હોય, બીપી વધારે હોય તો બંનેથી નહીં થાય તો એકથી કરી લેજો, નહીં તો બંનેથી પણ થાય। આ પવન મુક્તાસન તો આ ઇઝીલી થઈ જાય। ઉત્તાન પદાસનમાં પણ તકલીફ થાય તો આ સેતુ બંધાસન કરી લે। જેને બીપી હોય એને શીર્ષાસન, સર્વાંગ આસન નહીં કરવાનું, એને અનુલોમ વિલોમ જ કરવાનું। આજે અમે નાનકડા તમે આસનો બતાવ્યા ને, આ બધા જે આસનો કરે એને પછી બીપી થાય જ નહીં, અને જે ન થઈ ગયું હોય એ મટી જાય।
બ્રેન સ્ટ્રોક થઈ જાય, ઊંઘ નહીં આવે, ગુસ્સો આવે, આ બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ પણ મટે. અને એક મોટી વાત, ચલો બેઠ જાઓ, આરામથી પ્રાણાયામ કરવાનો. ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ આરામથી, કપાલભાતિ પ્રાણાયામ. જો આમ જેને બીપી હોય ને આમ આરામથી કરવાનું. એને શીતકારી પણ કરવાનું જેને બીપી હોય એને. એ તો અને ચંદ્રભેદી પ્રાણાયામ પણ ડાબાથી લેવાનું અને થોડુંક હોલ્ડ કરીને જમણાથી કાઢવાનું. ચંદ્રભેદી પ્રાણાયામ શીતકારી. જેને હાઈપર ટેન્શન હોય ને એ શાળામાં પણ કરી શકે, શીત ઋતુમાં પણ. શીતકારી અને અનુલોમ વિલોમ આ જબરદસ્ત છે. અનુલોમ વિલોમ 10-15 મિનિટ 20 મિનિટ સુધી કરી શકો છો. અડધો કલાક પણ અમે કરાવી છે. અને ભ્રામરી ઉદગીત બહુ જરૂરી છે. જેનાથી બીપી નોર્મલ થાય, હાર્ટની પ્રોબ્લેમ માટે અને સ્ટ્રેસ માટે, જેને ઊંઘ નથી આવતી હોય એને ફાયદો થાય. માઇગ્રેન પેન, ડિપ્રેશન અને જે મસ્તિષ્કનો કોઈ પણ રોગ હોય એના માટે ભ્રામરી બહુ જરૂરી. રામબાણ બ્રહ્માસ્ત્ર છે. આ 5-7 12 થી માંડીને 5-7-10 મિનિટ સુધી કરી શકાય ભ્રામરી ઉદગીત. આ ભ્રામરી ઉદગીત જેટલો ટાઈમ મળે એટલો વધારે કરવાનો. અને શ્વાસો સાથે ઓંકાર અને ગાયત્રીનું ધ્યાન કરજો. ખાવામાં પીવામાં થોડુંક પરેજી પાળજો. આવી રીતે જે યોગ કરશે એને બીપી અને બીપીના કોઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય જ નહીં. ખાલી બીપી જ નહીં, કોઈ રોગ એને નડશે નહીં. તો યોગ ભગાવે રોગમાં. દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને તન મન આત્માથી સદાય નિરોગ રહેજો. હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે. શૈતાન અબ્દુલ.